जी। क्या हेलमेट लगाने से सच में हेयर फॉल होता है? बिल्कुल, बिल्कुल हेयर फॉल होता है, गंजापन भी हो जाता है कई बार। 10 से 20% जनता जो होती है, वो इस चीज़ से गुज़र भी रही है, क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता हेलमेट कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए। हेलमेट लगाने से गंजापन क्यों हो रहा है, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न ये है। आज भी लोग जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो भी बालों जी। में अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो सोप बॉडी के लिए बना हुआ है, हाँ हाँ, शैम्पू हेयर के लिए हेयर बने के लिए हुए बना हैं। हुआ। जिन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, इट मीन्स वो अवेयर नहीं है कि किस चीज़ को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। अपने को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिल रही है? देखो, मेन प्रॉब्लम जो एक्ने में हम देखते हैं वो होता है सीबेशियस ग्लैंड का ऑयल। ठीक है, स्किन में जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं सीबेशियस ग्लैंड, वो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज़्यादा। और एक्ने के लिए बेस्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल जो घर में आप यूज़ कर सकते हैं, फिटकरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लगाने का जो प्रॉपर अगर मैं आपको तरीका बताऊं, आप पहली बात तो मेडिकेटेड ऑयल लगाएं जी। जिन पे डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हो और टेस्टेड हो, प्लस में गवर्नमेंट से पेटेंट हो, आप उन्हें लगाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ब्रांड बना दिया, किसी ने बना दिया जड़ी बूटियाँ मिक्स करके और मैं उसे क्लेम कर रही हूँ और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें आप मत लीजिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो लगाने का तरीका है वो कौन सा होना चाहिए। डर्मा रोलर आता है आज के टाइम पे। डर्मर रोलर। यस। जी। कोलेजन पाउडर, तो ये होता क्या है? हमें भी इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो बताएं। कोलेजन पाउडर जो आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो कोलेजन बूस्टअप के लिए है। कोलेजन बूस्टअप रहेगा तो स्किन शाइन रहेगी, मेलास्मा आएगा नहीं, और प्लस में स्किन यंग दिखेगी बहुत ही ज़्यादा। सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ ये सेलिब्रिटीज में देखा जाता है कि वो 50 की एज में भी वो 30 या 35 तक इजीली दिख पाते हैं। वो इसलिए दिखते हैं, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, वो लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कराते हैं। बोटॉक्स जो होता है वो फाइन लाइंस के लिए होता है, ठीक है, रिंकल्स के लिए होता है। जब झुर्रियाँ ही नहीं रहेंगी चेहरे पे तो इंसान बूढ़ा कैसे दिखेगा। ये सेलिब्रिटीज में देखा जाता है कि जो एल्कलाइन वाटर जो होता है, हाँ। वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो जी। इसके पीछे का क्या रीजन है कि वो नॉर्मल वाटर छोड़ करके एल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर जो ये यूज़ कर रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्सीफाइंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ये सभी को फॉलो करना चाहिए। जी। ये मुझे भी फॉलो करना चाहिए, आपको भी फॉलो करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका ब्लड पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है एक तरीका। एक हेल्दी रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप को टाइम चाहिए पहली बात तो, एक दूसरे को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो भी लड़ाई झगड़े हैं छोटे मोटे तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे मम्मी पापा को देख लें तो उनके बीच में भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। अभी हमारे पास जो न्यूली ऑप्शन जो मैंने देखा है वो होता है डाइवोर्स। बहुत बड़ा वर्ड होता है, तुरंत डाइवोर्स ले लेना सीधा। लेकिन कभी आपने ये सुना है भाई बहन के बीच में डाइवोर्स हुआ है? कभी सुना है? ये तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? एक रिलेशनशिप है, वो बचपन से बॉन्ड है ना। तो ऐसे ही जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, जो मतलब कि 20-21 साल के बाद जो बनता है या फिर 28 साल के बाद जो लोग जोड़ते हैं, उसमें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम पहले जैसी सोचते हैं, हमारे मम्मी पापा ने तो हमारी ऐसी पेरेंटिंग करी है, हम ऐसे रहे हैं, लेकिन हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किस तरीके से अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें आगे जा करके फेस ना करनी पड़े, या फिर इन सब चीज़ों से जूझना ना पड़े? आप बताएं कि किस तरीके की पेरेंटिंग होनी चाहिए। लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी लाइफ है, उसको उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। वो सोसाइटी में उठेगा बैठेगा तभी चीज़ों को सीखेगा। जब तक मैं उसको प्रिजर्व करके चलूँगी लोगों से, और वो अचानक से जिस दिन बाहर निकलेगा वो सफ़र नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डार्क हॉर्स टैलेंट की पॉडकास्ट सीरीज में। और आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ में बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी डॉक्टर बरखा सक्सेना, जो कि सौंदर्यीकरण के विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, या फिर मैं इनको मॉडिफाई करके बोलूं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन एस्थेटिक के ये स्पेशलिस्ट हैं, और ये आज हमारे साथ में आए हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम। बरखा मैम, हमारा एक डाउट है, आप जरा क्लियर करिएगा। क्या हेलमेट लगाने से सच में हेयर फॉल होता है? बिल्कुल, बिल्कुल हेयर फॉल होता है, गंजापन भी हो जाता है कई बार। 10 से 20% जनता जो होती है वो इस चीज़ से गुजर भी रही है, क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता हेलमेट कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए।
हेलमेट लगाने से गंजापन क्यों हो रहा है, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि बार बार जो हेलमेट को हम निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन चार्ज जो डेवलप होता है हेयर और हेलमेट के बीच में, उस वजह से क्या होता है हेयर हमारा ब्रेक हो रहा है, बीच में से टूट जाता है कई बार, या फिर रूट से ही निकल रहा है। तो कई बार तो ये इनिशियली स्टार्ट होता है 4-5 बाल आगे जाके एक्सेसिव बढ़ जाता है, तो उस वजह से धीरे धीरे करते करते एलोपेशिया अक्कर हो जाता है। अच्छा मैम, आप बता रहे हो कि कई लोगों को हेलमेट लगाने का तरीका ही पता नहीं है, तो आप जरा हमें प्रॉपर वे बताएं कि किस तरीके से हेलमेट को वियर किया जाए ताकि हेयर फॉल को कंप्लीटली तो नहीं, कहीं ना कहीं एक हद तक रिड्यूस किया जाए। बिल्कुल, हेलमेट लगाने का जो प्रॉपर तरीका है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा अपने हेयर पे बांध लीजिए, पूरा स्कैल्प कवर कीजिए, जिससे कि एक बैरियर डेवलप हो जाएगा हेलमेट और आपके हेयर के बीच में, जिससे वो प्रिवेंट रहेंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, कोई हेयर फॉल नहीं होगा, कोई भी एलोपेशिया अक्कर नहीं होगा। अच्छा मैम, एक बात मैं कि आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात जान करके कि रूरल एरिया में आज भी लोग जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो भी बालों में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी लगा ले रहे हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं कि हेयर फॉल, या फिर क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बताएं। देखिए, पहली बात तो सोप बॉडी के लिए बना हुआ है, शैम्पू हेयर के लिए बने हुए हैं। जिन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, इट मीन्स वो अवेयर नहीं है कि किस चीज़ को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। अब रही बात साबुन की, तो साबुन में क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, देन कास्टिक सोडा आता है उसमें। तो आप इन चीज़ों को आप अपने हेयर पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर तो डैमेज होंगे ही होंगे, हेयर फॉल भी स्टार्ट होगा, देन उससे डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं कई बार। तो मेरा मानना ये है, सोप हटा के आप जो प्रॉपर हम बोलते हैं शैम्पू यूज़ करिए, जिसमें कि सल्फेट ना हो, पैराबिन ना हो, 0% होना चाहिए दोनों चीज़ें, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, शैम्पू को लेके भी कुछ ऐसा है कि इस तरीके से इस वे में लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो? जी, जो शैम्पू होता है, शैम्पू एज इट इज़ डायरेक्ट हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, उसे पहले डाइल्यूट करें वाटर में, देन आप उसे अप्लाई करें। देन उससे, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई करते हैं, फिर भी उनकी शिकायत रहती है हमारा हेयर फॉल हो रहा है, रुक नहीं रहा है, या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, एक्सेसिव ड्राइनेस आ रही है। ये सारे मेन रीज़न है कि आप डायरेक्ट शैम्पू अपने स्कैल्प पे लगा रहे हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप उसे बाउल में लीजिए, डाइल्यूट करिए, देन आप उसे अपने पूरे स्कैल्प पे लगाइए, हेयर में लगाइए, देन वॉश आउट कर दीजिए 5 to 10 मिनट के अंदर जी, देन इज़ द बेस्ट वे। अच्छा बरका मैम, जैसे आजकल चाहे बात करें मेल की या फीमेल की, अपने को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिल रही है? देखो, मेन प्रॉब्लम जो एक्ने में हम देखते हैं वो होता है सेबेशियस ग्लैंड का ऑयल। ठीक है, स्किन में जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, वो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज़्यादा जी। अगर हम उन्हें क्लीन नहीं करेंगे रूटीनली, और हमें पता नहीं होगा कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, एक्ने ज़्यादा हो रहे हैं, तो किस हिसाब से हमें फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, मेनली तो वो पता होना चाहिए, तभी हमारी स्किन क्लियर होगी। और उसके बावजूद भी अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर आ रहा है। ठीक है, लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल डिस्टर्ब है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो पोषण वाला नहीं है, फास्ट फूड आप ले रहे हैं, ऑयली ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, आप सिगरेट ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि एक्ने का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बट ये मैं बात कर रही हूँ, ये मोस्टली मेल की बात कर रही हूँ। फीमेल में लॉट्स ऑफ फैक्टर होते हैं हमारे हार्मोन्स के, जो मैं बात करूँ फीमेल पे पर्टिकुलर अगर जाके, तो फीमेल के हार्मोन्स जो होते हैं वो पीरियड साइकिल में चेंज होते रहते हैं, इम्बैलेंस होते रहते हैं। यस, नहीं, पीरियड्स जब भी आएंगे वो चेंज होगा। अच्छा। कि किस टाइम पे कौन सा हार्मोन है, कब डिक्रीज होना है, कब रिलीज होना है, तो वो डिपेंड करता है। कई बार मोस्टली फीमेल की शिकायत होती है पीरियड्स टाइम पे क्यों एक्ने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या उनकी हार्मोनल इश्यूज़ हैं। तो पहले तो मैं यही बात बोलूँगी सभी फीमेल से कि अपने हार्मोन्स को पहले तो प्रॉपर चेक करवाएं कि नॉर्मल रेंज में वो है या नहीं है, अप्स डाउन है या नहीं है, कहीं उनको पीसीओडी तो नहीं है, कोई मतलब कि फ्लूड तो नहीं डेवलप हो गया है पाउच ऑफ डगलस में, PID नहीं होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये सारे कारणों की वजह से एक्ने डेवलप होते हैं। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर नीचे होता है तब भी एक्ने डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और एक्ने के लिए बेस्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल जो घर में आप यूज़ कर सकते हैं, फिटकरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सारे ग्लैंड से ऑयल निकालने का जो एक तरीका जो मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ, सिर्फ 10 रुपये का है मात्र। आप फिटकरी लीजिए,
एक पानी में घोलिए उसको ये और तो उसको मैं कॉटन से लगाइए। नोट डाउन कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे कॉटन से लगाइए और 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। जी। जितना भी ऑयल आपकी स्किन में है, ग्लैंड्स में जो भी प्रेजेंट है, वो सारा रिमूव आउट हो जाएगा। अदरवाइज आप सैलिसिलिक बेस जो हमारे फेस वॉश आते हैं, आप जी। उनको यूज़ कर सकते हो। और या फिर सोप भी आते हैं, आज के जी। टाइम पे सोप्स भी डेवलप हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, मुलेठी पाउडर आता है। मुलेठी पाउडर। यस, 10-20 रुपए का मुलेठी आता है, आप उसका पाउडर घर में भी बना सकते हो या फिर आप परचेज भी कर सकते हो। उस पाउडर को गुलाब जल में मिक्स करके डेली आप लगाइए फेस पैक की तरह, आपको एक्ने का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। अच्छा मैम, जैसे कि नॉर्मली अपने को देखने को मिल जाता है एड्स वगैरह जो रन होते हैं टीवी में या जी। सोशल मीडिया पे, कि एक 20 रुपए का साबुन लो और उसको लगाओ, आपकी बॉडी पूरी ऐसे, मतलब मैं बोलूँ कि आपकी तरह दिखाते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है क्या? मतलब नहीं, बताया ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10-20 रुपए का ऐसा कोई मॉलिक्यूल अगर होता तो मेरे ख्याल से नाइजीरियन में जितने भी लोग बैठे हैं वो गोरे होने चाहिए। क्या जो लोग अगर क्लेम कर रहे हैं, तो बहुत आप मेरी बात समझिए ना, तो जी। वो लोग गोरे होने चाहिए ना। जी 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 हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितने नाइजीरियन स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वो गोरे हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो जी 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 हाँ, वो भी 20 है रुपए ना, का सोप बंगालीज गोरे होने चाहिए। सो सॉरी, मैं बंगाली कम्युनिटी को बोल रही हूँ, लेकिन उधर का क्या है, वेदर टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो थोड़ा सा डार्कनेस आता है। जी। ठीक है, तो उधर के लोग भी फिर गोरे हो जाएंगे। हमारे इंडिया में देखिए, दिल्ली साइड में कितना पॉल्यूशन है, ब्लैकनेस आ रही है, टैनिंग आ रही है, तो वो रिमूव कर दीजिए आप। अगर इतना है तो आप रिमूव कर दीजिए। जिनको थायराइड होता है, जिनको डायबिटिक होती है, उनकी नेक कितनी ब्लैक हो जाती है, अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, तो वो 10-20 रुपए लेके ठीक हो जाएगी वो तो फिर। अच्छा मैम, जैसे कि टैनिंग को या फिर मैं कहूँ कि डार्कनेस को लोग रिड्यूस या कम करने के चक्कर में कुछ भी चेहरे पे लगा ले रहे हैं कि 10 रुपए की कोई क्रीम आ गई, या फिर किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने उसका प्रमोशन कर दिया, ऐड कर दिया, तो लाके लगा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि कुछ भी लाके लगाना? ये बताइए, प्रमोशन किन चीज़ों का होता है? जो चीज़ें मार्केट में चल नहीं रही हो, या फिर जिनको चलाना हो, और जिन पे क्या है कि हमारा पैसा ज़्यादा लगाओ, जी जी, और मार्केट में चलती कम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। कौन कराता है? जो बड़े बड़े लोग करा रहे हैं। कर कौन रहा है? हीरोइंस कर रही है। कभी आपने ये क्वेश्चन किया है कि वो एग्जैक्ट वे में वो यूज भी कर रहे हैं उस चीज को? आपको लगता है वो 100-200 का फेस वॉश यूज करती होगी? नेवर एवर। ये क्वेश्चन ही आपका मैं रद्द करूंगी, क्योंकि जो चीज़ का मार्केटिंग होता है वो चीज़ बिकने में तो अच्छी है, लेकिन रिजल्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो ज़ीरो है। थोड़ा महंगा खा लो लेकिन अच्छा खा लो, मेरा सिद्धांत एक ही है। कम खाओ, हाँ, और अच्छा खाओ। हाँ, अच्छा लो, महंगा हो भले ही, कोई बात नहीं, एक बार पैसा डल रहा है लेकिन रिजल्ट तो मिल रहा है मेरे को। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी के साथ नहीं करना है। अच्छा मैम, ये जो आजकल ट्रेंड्स देखने को मिलता है, नेल्स वगैरह पे आर्ट करवा लेते हैं लोग, हाँ, टैटूज वगैरह बनवाते हैं। मैंने भी करा रखा है। हाँ, आपने भी करवा रखा है। आपका तो बहुत प्यारा है। थैंक यू। तो ये मैम, इनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं कि स्किन पे या नेल्स वगैरह पे? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कोई भी नेल आर्ट कराते हैं तो हमारा जो खुद का नेल्स जो होता है, पहले वो पूरा फिनिशिंग में जाता है, ठीक है, उसको मशीन से पूरा हटाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, लेयर हटाई जाती है। जब जो इंसान सामने वाला बैठा है वो लेयर पे लेयर हटाए जा रहा है, समझिए इतनी थिन लेयर वो छोड़ रहा है कि आप उस पर कोई केमिकल लगाएंगे तो आपकी स्किन को पता चलेगा, यू हैव टू फील बर्न लाइक सेंसेशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, वो हील तो हुआ नहीं, ऊपर से आपने एक स्टिक कर दिया, नेल्स है ना, पूरा केमिकल बेस कर दिया, तो अंदर क्या है, पूरा फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो उस वजह से हमारे नेल आर्ट में कई बार ये देखा गया है 5% की नेल फंगल इन्फेक्शन होते हैं। दूसरी चीज़, नेल्स में कब होते हैं ये चीज़ें, जब हम नेल्स रिमूव करवाने जाते हैं, ठीक है। जब हम नेल्स रिमूव कराते हैं, जिन लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं पता है, वो इनएक्यूरेट वे में उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अच्छा बरखा मैम, अब आप मेरे को ये बताएं कि स्ट्रेस वगैरह से भी अपनी स्किन क्वालिटी पे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ तो स्किन में अगर हमने मतलब की बात करते हैं तो मेलाज्मा डेवलप होता है, सबसे बड़ी बात जी। और मेलाज्मा मेन फैक्टर है आज के टाइम में कि स्ट्रेस की वजह से मेलाज्मा डेवलप हो रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता मेरी स्किन ख़राब हो, कोई नहीं चाहता मेरी स्किन काली दिखे, झाई वाली दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ और क्या क्या कोज कर रहा है। स्ट्रेस हेयर फॉल कोज कर रहा है,
स्ट्रेस मेलास्मा कोज कर रहा है, स्ट्रेस डार्क सर्कल कोज करता है, स्ट्रेस स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ये तो सब कुछ ही कर रहा है, सब कुछ ही कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको नींद तो नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो डार्क सर्कल होंगे। और जब जो नाइट का जो रूटीन होता है, नाइट में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। 2 बजे से पहले, 2 बजे के बाद रात की बात कर रही हूँ, तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम पे नहीं सो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे, और वो जो हार्मोन्स हैं वो आपकी स्किन पे दिखेंगे और आपके हेयर पे दिखेंगे। मैम ये तो वही बात होगी कि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल 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 चिंता चिता के समान होती है ना? कहते हैं कि लेनी नहीं चाहिए, बट लाइफस्टाइल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आजकल नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बाकी XYZ जो बहुत से लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जंगल वगैरह में कुछ भी बना रहे हैं, घोल रहे हैं चारकोल जैसा, और वो इतना पॉपुलर है कि लोग पागल होते जा रहे हैं उनके पीछे, कि वो दे आर क्रेजी अबाउट कि हमें लेना है, कैसे भी करके लेना है, और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ें, प्रमोशन का तो मैं नहीं कहूँगी, प्रमोशन तो कोई भी किसी चीज़ का उठा के कर देते हैं। दूसरी चीज़ रही आपका जो क्वेश्चन है, ये जो जड़ी बूटियों से बने हुए जो ऑयल होते हैं, हाँ जी, ठीक है, मेरा मानना ये है इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वे में देखा नहीं है कि वो हर्ब्स कौन सी हैं जी, ठीक है। जिस चीज़ को मैंने नहीं देखा तो मैं उन्हें अपने पेशेंट को कैसे दे सकती हूँ लगाने के लिए, जिसका रिजल्ट मैंने खुद नहीं लगा के देखा। तो कभी भी कोई भी चीज़ मैं तो स्पेशली अपने पेशेंट को देती नहीं हूँ जो चीज़ मैंने अपने स्कैल्प पे ना लगाई हो या फिर अपने पे यूज़ ना किया हो, XYZ चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ऑयल है, ऑयल हम एज इट इज़ स्कैल्प पे लगाते हैं, क्या वो स्कैल्प में जा रहा है? क्वेश्चन ये है मेरा। वो ऑयल है, क्या एज इट इज़ मैं अपनी स्किन पे लगाऊं, वो जाएगा स्किन के अंदर, ब्लड वेसल्स में जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि लगाना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लगाना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, चीज़ शायद नहीं लगाना चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए आप मेरे को ये बताइए। फिर आपको पता होगा, आप ऑयल लगाते हैं शायद। नहीं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप ही गाइड करें हमें। लगाते तो हैं, बाकी आप गाइड करें हमें क्या। जो ऑयल लगाने का जो प्रॉपर अगर मैं आपको तरीका बताऊं, आप पहली बात तो मेडिकेटेड ऑयल लगाएं जी, जिन पे डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हो और टेस्टेड हो, प्लस में गवर्नमेंट से पेटेंट हो, आप उन्हें लगाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ब्रांड बना दिया, किसी ने बना दिया जड़ी बूटियाँ मिक्स करके और मैं उसे क्लेम कर रही हूँ और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें आप मत लीजिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो लगाने का तरीका है वो कौन सा होना चाहिए। डर्मा रोलर आता है आज के टाइम पे, डर्मा रोलर, यस, आप नोटिस करिए इस चीज़ को। डर्मा रोलर क्या करता है, पेनिट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। जब हम उसे स्कैल्प पे हैशटैग बनाएंगे, उसको लगाने का एक फॉर्मूला होता है, हैशटैग बोलते हैं उसे जी। तो ऑयल लगाने से 10 मिनट पहले उसे करना होता है, डर्मा रोलर यूज़ करना होता है। देन उसके बाद आप कोई भी ऑयल आप लगाएंगे तो वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाएगा, धीरे धीरे रूट्स में जाएगा, देन वो चीज़ें इफेक्टिव शोक होती हैं। ये डर्मा रोलर काम क्या करता है? कहीं ना कहीं ये ब्लड वेसल्स को एक्टिव तो नहीं करता? ब्लड वेसल्स को नहीं, जस्ट लाइक कि नीडल्स होती है 0.5 mm की। अच्छा, अलग अलग साइजेस आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो वो 0.5 mm होता है, जिसको आप हेयर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है, जो हमारे हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूँ, जो छिद्र होते हैं वो, हाँ, उसमें पेनिट्रेशन इंक्रीज होता है, जस्ट लाइक रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ऑयल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से यूज़ कर रहे हैं, वो उस पर जाके वर्क करेगा। देन ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा मैम, आप मेरे को ये बताएं कि एक प्रॉपर क्या रूटीन हो सकता है जिससे अपन एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं, या फिर एक ऐसा रूटीन बताएं जिससे कि ओवरऑल अपनी हेल्दी स्किन रहे। हेल्दी स्किन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको डेली रूटीन में मल्टीविटामिन लेनी चाहिए जी, कोलाजन पाउडर लेना चाहिए डेली रूटीन में। दूसरी चीज़ जो बात मैं करूँगी वो डिटॉक्स होता है जी। आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है डिटॉक्सिफाई और बॉडी, स्किन को डिटॉक्स करें, ठीक है। आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर आता है जी, जिसमें चिया सीड्स मिक्स करते हैं, सब्जा सीड्स मिक्स करते हैं, बीट रूट होता है जी, कुकुम्बर होता है, उसके स्लाइसेस आप कर सकते हो, लेमन होता है, हाफ लेमन डाल दिया आपने, उसमें थोड़ा सा मिंट डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया आपने, उसको आप 12 आवर्स के लिए रख दीजिए। देन उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप यूज़ करिए एम्प्टी स्टमक से होल डे तक। अच्छा मैम, अभी आपने एक टर्म यूज़ करी कि कोलेजन पाउडर, तो ये होता क्या है? हमें भी इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो बताएं। कोलेजन पाउडर जो आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो कोलेजन बूस्टअप के लिए है।
कोलेजन बूस्टअप रहेगा तो स्किन शाइन रहेगी, मेलास्मा आएगा नहीं, और प्लस में स्किन यंग दिखेगी बहुत ही ज़्यादा, स्किन टाइट भी रहती है उससे। ये मेलानिन के जो सिक्रेशन को कम करता है कि डाउन करता है क्या? मेलानिन तो रिस्पॉन्सिबल होता है मेलास्मा के लिए, मेलास्मा उसको भी कम करेगा, डेफिनेटली कम करेगा अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ करते हैं तो। बेसिकली ये है कि अगर आप कोलेजन पाउडर लोगे तो आपकी तरह गोरे चिट्टे दिखोगे। ऐसा मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ। अच्छा मैम, और कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अभी आजकल ट्रेंड्स में चल रहे हैं? ट्रेंड्स में हाइड्रा फेशियल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, कार्बन फेशियल है, दूसरी चीज़ मीजोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग कराते हैं लोग बाग, ठीक है, थ्रेड्स डलवाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें क्या है, और कोरियन ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट में, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है ये सब। बीबी ग्लो हो गया, और अभी क्या चल रहा है, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट ऑल चल रहा है कि पिगमेंट करा रहे हैं लोग बाग, अपने ब्लश लगवा रहे हैं, परमानेंट कलर करवा रहे हैं। अच्छा। कोई भी कलर है, विटिलिगो का जो होता है, विटिलिगो में आजकल मोस्टली बात करें तो मेकअप कलर्स आने लग गए हैं। विटिलिगो क्या होता है ये तो बताओ? ओके, विटिलिगो होता है वाइट पैच डेवलप होना, जस्ट लाइक किसी की स्किन यहाँ अच्छा वाइट चकते हो जाते हैं, हाँ जी 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 जी, उसको बोलते हैं विटिलिगो। तो पहले के टाइम पे लोग इनके ऑइंटमेंट्स लेते थे, ट्रीटमेंट टैबलेट फॉर्म में यूज करते थे। लेज़र भी अवेलेबल है, लेज़र जो है लेज़र एक्साइमर बोलते हैं उसे, डर्मेलियन कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है, उसके भी रिजल्ट है, लेकिन वो क्या है लिटिल बिट लेट है, 1 मंथ 2 मंथ आप कराएंगे, लेकिन अभी क्या है हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अभी की जो जनता है वो ऐसी हो चुकी है, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए इसके, मेरे को सफ़ेद दाग हो गया तुरंत हटाइए इसको, तो उसके लिए क्या कराते हैं, कलर पिगमेंट कराया, जस्ट लाइक टैटू होता है ना, ये परमानेंट बता रही हूँ मैं, परमानेंट लेजर भी है, और ये मेकअप टैटू जो हम बात करते हैं, पिगमेंटेड टैटू की जो बात करें, ये वो है जो हमारी स्किन के कलर है, एज इट इज आपका टैटू हो जाता है वहाँ पे स्किन के कलर का। जो सफेद चकते हैं या फिर जो दाग जो होते हैं उनको छिपाने के लिए ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है, बिल्कुल, जो परमानेंट मेकअप जैसे। और क्या बताया आपने, लेजर ट्रीटमेंट भी है? लेजर ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट की जो मैंने बात करी अभी, जो डर्मेलिन कंपनी की जो बात करी है, लेजर एक्साइमर बोलते हैं उसे, बेस्ट लेजर है वो भी, लेकिन उसका थोड़ा सा क्या लेट रिजल्ट आता है, 1 से 2 महीना आपको वेट करके चलना पड़ेगा। अच्छा मैम, ये तो हमने बहुत सुना है कि कोरियंस की स्किन के बारे में, तो आपने एक ट्रीटमेंट बताया, कोरियन क्या था? कोरियन ट्रीटमेंट जो है जस्ट लाइक अ फेशियल किट अवेलेबल्स है मार्केट में, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं या फिर कुछ सैलून वाले भी रखने लग गए हैं आजकल, कोरियन ट्रीटमेंट देते हैं। वो क्या है कि एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, कि हाँ भाई हफ्ते से 15 दिन के बीच का वो अंतराले जो होता है ना, उस बीच में वो रहता है, उसके बाद आप नोटिस करोगे तो आपकी स्किन वापस पहले जैसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको मेनटेन करने के लिए हर महीने लेडीज जो सैलून में जाके पहले फेशियल्स लेती थी, आजकल वो ये कराना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन साल भर आप कराएंगे तो आपको डैम गुड रिजल्ट मिलेंगे, स्किन टाइट रहेगी, ग्लो होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट लेने से बढ़िया है आप हेल्दी डाइट लेना फॉलो कीजिए जी। आप एक हेल्दी डाइट ले जो कि न्यूट्रिशन में रिच हो, बिल्कुल न्यूट्रिशन रिच हो, और स्किन को ग्लो करे, ब्लड को प्यूरिफाई करे, गट को प्यूरिफाई करे आपकी, और जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करे हमेशा और यंग दिखे। ओल्ड एज में भी आप यंग दिखने चाहिए, मतलब 50 की एज में। आजकल देखने को मिलता है कि जैसे 50-60 एज के भी जो मैं यंग तो क्या बोलूं, जो बूढ़े लोग हैं, लाइव एग्जांपल है माय मदर, लाइव अच्छा। एग्जांपल है माय मदर। अच्छा, मेरी मदर जो है आज भी मेरी बड़ी सिस्टर की तरह दिखती है। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ मैम, जो ये सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ ये सेलिब्रिटीज में देखा जाता है कि वो 50 की एज में भी वो 30 या 35 तक इजीली दिख पाते हैं। वो इसलिए दिखते हैं, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, वो लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कराते हैं। बोटॉक्स जो होता है वो फाइन लाइंस के लिए होता है, ठीक है, रिंकल्स के लिए होता है। जब झुर्रियाँ ही नहीं रहेंगी चेहरे पे तो इंसान बूढ़ा कैसे दिखेगा, है ना, झुर्रियाँ ही तो दिखाती है इंसान को बूढ़ा। तो नीता अंबानी की अगर मैं बात करूँ मैडम जी की, तो वो आज के टाइम पे जो यंग है वो इसी वजह से ही है। सब बॉलीवुड में मोस्टली फीमेल्स इसी वजह से यंग है, ठीक है। और तो कुछ उनकी लाइफस्टाइल भी है, बहुत ही रिच डाइट वो फॉलो भी करते हैं, और जिम, योगा, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों को। जी मैम, डाइट के साथ साथ में अपनी ये सही होता है मैम कि योगा और एक्सरसाइज भी जरूरी, बिल्कुल
जी मैम। योगा और मेडिटेशन एक्सरसाइज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्ट्रेस अगर रिलीफ रहेंगे तो ये सब चीज़ें डेवलप होंगी ही नहीं। जी मैम, इनसे डोपामाइन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ना? बिल्कुल, डोपामाइन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसी चीज़ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जी मैम। अच्छा मैम, आजकल ये हाइड्रा फेशियल ये भी बहुत सुनने को मिल रहा है, तो ये होता क्या है ये? हाइड्रा आई थिंक आप भी ये वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हो। मैं प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन मैंने खुद पे नहीं किया है आज अच्छा। तक, क्योंकि मेरे को कभी नीड ही नहीं पड़ी हाइड्रा फेशियल की। हाइड्रा फेशियल जो होता है डीप क्लीनिंग होता है, हमारी स्किन में डर्ट वगैरह जो भी हो जाती है, लिटिल बिट शाइन देता है और भी थोड़ा सा स्किन टाइट कर देता है। उसमें आपको महीने भर आप लेते रहिए, 6-7 महीने रेगुलर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपकी स्किन में दिखना शुरू हो जाता है। प्लस उसके साथ आप डाइट लीजिए अच्छी सी, देन डेली रूटीन होम केयर जो होता है आप उसे भी ले सकते हैं। अच्छा मैम, ये फीलर्स क्या होते हैं? आजकल ट्रेंड्स में देखा जाता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर टर्म तो नहीं पता, पर कई लोग लिप्स को अप करवाते हैं, लार्ज करवाते हैं, तो ये होता क्या है? ये मोस्टली फीमेल्स कराती हैं इन चीज़ों को। मतलब चिक्स फेलर हो गया, लिप फेलर हो गया, ब्रेस्ट फेलर हो गया, बटक फेलर हो गया, इन सब के लिए क्या होता है, ये साइज इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को इंट्रैप्ट करके साइज बढ़ा देता है। ठीक है, ये जो इंजेक्शन होता है लिटिल बिट पेनफुल भी है। हाँ, क्योंकि ये एक तरीके से मैं बात करूँ लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ग्रैन्यूल और जेल बेस होता है। तो जेल को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो लिटिल बिट पेनफुल है। और आज के टाइम पे तो मोस्टली लोग इसे रनिंग में करा रहे हैं, लेकिन इसके कॉजेज क्या निकल रहे हैं? कैंसर कॉज हो रहा है ना। जो लोग फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं इनका, फ्रीक्वेंटली जो इनको यूज़ कर रहे हैं ब्रेस्ट में या फिर बटक्स में, उनको कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बचाव के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, जो मोस्टली जिनको चिक साइज़ इंक्रीज़ करना है, लिप साइज़ इंक्रीज़ करना है, आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि पेनलेस करके अवेलेबल है। लिप प्लश मैं पर्टिकुलर ब्रांड बोल रही हूँ, लिप प्लश है। आप उसे लगाइए और 5 से 10 मिनट के अंतर में ही आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। हाँ बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है, जादू जैसा। बिल्कुल 5 से 10 मिनट में 5 से 10 मिनट में साइज इंक्रीज हो जाता है। ये आपने किसी पेशेंट्स पे? नहीं, मैंने खुद पे किया है। अच्छा, क्या बात है। पहले खुद पे किया, देन सजेशन दे रही हूँ कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो फिलर से बचाव के लिए मोस्टली फीमेल्स को ये 2 चीज़ें ही चाहिए, चिक्स पे और लिप्स पे जी। तो इसका सॉल्यूशन तो मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है, लिप प्लश। अच्छा मैम, ये नॉर्मल सोसाइटी में तो देखने को नहीं मिलता, बाकी ये सेलिब्रिटीज़ में देखा जाता है कि जो एल्कलाइन वाटर जो होता है हाँ। वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि वो नॉर्मल वाटर छोड़ करके एल्कलाइन वाटर डिटॉक्स वाटर जो ये यूज़ कर रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्सीफाइंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं, ये सभी को फॉलो करना चाहिए जी। ये मुझे भी फॉलो करना चाहिए, आपको भी फॉलो करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका ब्लड पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है एक तरीके से, और ये करना भी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है ये। मैम ये बजट फ्रेंडली? बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। मेरे ख्याल से इसमें जो खर्चा होता है 1 टाइम का शायद 50-60 रुपए का ही होता होगा। एल्कलाइन वाटर? हाँ, आप घर में बनाइए, आप परचेज घर वाला बताओ मैम, घर वाला बनाइए ना। आप मार्केट में क्यों जा रहे हैं? 250-300 रुपए का पानी खरीद के कौन पिएगा? नॉर्मल इंसान तो मेरे ख्याल से नहीं पी सकता। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं भी नहीं पी पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भूल गई तो भूल ही जाऊंगी। अब उसको हर जगह तो मैं भी लेके नहीं जा सकती उस एल्कलाइन वाटर को। मैं कह रहा हूँ मैम, 50-60 रुपए का लोग जूस नहीं पिए, पानी की बात कर नहीं पीते। तो इससे अच्छा है जो मैंने आपको रेमेडी पहले बताई थी डिटॉक्स वाटर की, आप उसको यूज करिए। वो और ये बिल्कुल सेम है। एक फैक्ट्री बना के दे रही है और एक आप खुद घर में बना रहे हैं, तो इसका बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट आपको मिलेगा। अच्छा बरखा मैम, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी पीसीओडी की, तो ये मैम पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होता क्यों है, इसका भी हमें जरा बताएं। पीसीओडी जस्ट लाइक अ हार्मोन डिसबैलेंस का है, और इसकी वजह से क्या है, हमारी जो ओवरी होती है उसमें पॉलीसिस्ट डेवलप हो जाती है, बहुत सारी सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। जो एग हर महीने रप्चर होना चाहिए वो रप्चर ना होके वो स्टोर हो रहा है। छोटे छोटे अंडे बनते जा रहे हैं उसमें, जो हमारी अंडादानी होती है फीमेल्स की उसमें। अब इसमें जो मेन रोल आ रहा है, स्ट्रेस आता है। वही बात घूम फिर के स्ट्रेस पे आ रही है। आप मेरी बात को समझिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना।
हॉर्मोन्स डिसबैलेंस करेगा, और पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है मोस्टली इन फीमेल्स, और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो फीमेल्स को क्या आते हैं, अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, अनवांटेड हेयर दिखेंगे, फेशियल हेयर्स दिखेंगे, वॉइस भी काफी उनकी लाउड और है ना, हार्श हो जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, उनको आप कुछ भी बोलेंगे उन्हें समझ नहीं आएगा, चिड़चिड़ करेंगे फिर वो। और क्या देखने को मिल सकता है, एक्ने दिखते हैं, पल्स फिल्ड नोड्यूलर एक्ने हमें देखने को मिलते हैं इसमें। नोड्यूलर एक्ने क्या होता है, ये नई टर्म नोकीले नोड्यूल्स फॉर्म में जो होते हैं जिनमें से पस निकलती है, बेसिकली वो जॉ लाइन चिक्स पे हमें दिखेंगे, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसको इनिशियली स्टार्ट हो चुका है पीसीओएस पीसीओडी, ठीक है। और हेयर फॉल की थिनिंग होना, हेयर फॉल स्टार्ट होना, एक्सेसिव वेट गेन होना, ओवर ईटिंग ऑफ फूड, ओवर ईट करना फूड को फ्रीक्वेंटली, अभी खाया था जस्ट 1 घंटे बाद वापस से स्टार्ट कर लिया खाना, तो ये सारे जो लक्षण हम देखते हैं ये पीसीओडी पीसीओएस ट्रीटमेंट जो पेशेंट होते हैं उसमें हम देखते हैं। अच्छा मैम, आप हमें इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल या फिर कोई होम बेसिस पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट या रेमेडीज बता सकते हो जो घर पे इसका इलाज किया जा सके? घर पे अगर आप इसका इलाज करना चाहते हो तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, जैसे कि आपको फास्ट फूड छोड़ना होगा, ठीक है। ऑयल अपना चेंज करना होगा, रिफाइंड ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में तो लोग रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल होता है वो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, शुगर को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। शुगर की जगह पे जैसे कि लोगों को शुगर लेने की आदत है, तो मैं उसका एक आपको तरीका बताती हूँ, आप वो चीज़ कर सकते हैं। स्टीविया प्लांट आता है, स्टीविया प्लांट आता है, आप उसको घर में उगाइए, उस पौधे को लेके आइए और उसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जिनको बोलते हैं, उनको ड्राई कीजिए, धूप में सुखाइए और चीनी की जगह पे आप उसको यूज करिए, बहुत अच्छी मिठास आती है उससे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम, ये मेरे घर में भी है, आप इसको घर पे आके भी देख सकते हो। मेरे घर में मतलब चीनी स्टॉप है, मैं भी नहीं लेती हूँ और जो मेरे फियांसे हैं वो भी चीनी नहीं लेते। और पीसीओडी में मीठा तो बिल्कुल भी नहीं चलता, कॉफ़ी टी ये सब बंद करना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल में चेंज बता रही हूँ। और आप होम रेमेडी की जो मेरे से बात करी आपने, होम रेमेडी क्या हो सकती है, दालचीनी आपने सुनी होगी, जी है ना। हाँ, दालचीनी को सभी लोग नहीं जानते, साइंटिफिक टर्म मैं भी अगर बोलूँगी तो नहीं जानेंगे जो रूरल एरिया में है, तो दालचीनी से वो शायद मेरी बात को समझ जाएंगे। दालचीनी जो होती है आप उसको पानी में उबालिए, अच्छे से उबालिए, 1 गिलास लीजिए, हाफ ग्लास होने पे, देन उसको स्ट्रेन आउट कर लीजिए। उसको आप ले सकते हो, छान लीजिए उसको, हाँ छान लीजिए उसको, इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती उसको छान लीजिए और उसमें हल्का सा आप शहद या फिर स्टीविया डाल के उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी ड्रिंक कर सकते हो, उसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। और इसी में अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, जिनको सीवियर एक्ने हो चुके हैं, जिनको मतलब कि हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, उसको कम करना है, उसके लिए आप इसमें फेनल आती है, सौंफ जिसको हम बोलते हैं, सौंफ डालिए। और मुलेठी पाउडर आता है एक्ने के लिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इकट्ठा आप उनको बॉईल कीजिए, हाफ क्वांटिटी होने के बाद हल्का सा उसमें स्टीविया लीव्स या फिर आप उसमें हनी मिक्स करके आप उसे ड्रिंक कर सकते हो। ये हमें डेली करना है, खाली पेट सुबह सुबह करना है। दिन में कितने? ओनली वन टाइम करना है। और जो मैंने आपको बताया है, जो जो चीज़ें बंद करी है, मैदा नहीं खाना, बाहर का खाना बिल्कुल बंद है, घर का खाना खाइए। वीट अगर उनके पास है तो ठीक है, अगर वो अवेलेबल करा सकते हैं तो बेजड़ की रोटी हो गई, जिससे वेट गेन नहीं होता है। अगर हम बात करें तो सेलिब्रिटीज में ट्रेंड बेजड़ की रोटी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये इफेक्टिव है। लेकिन आप इससे आपका क्या है, डाइट भी फुलफिल हो रहा है, वेट भी इतना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप वीट लेंगे ना, वीट में वेट गेन इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, ये जो बेजड़ की रोटी जो आप बता रहे हो ना, ये ट्रेंड आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। पहले से हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं ना, वो सब यही खाते हुए आ रहे थे। और आज हम उनसे ये पूछते हैं ना, ये बेजड़ की आटा दिला दीजिए, इसकी रोटी खानी है, तो वो हमें डांटते हैं, अरे तो बहुत पहले का चला हुआ आ रहा है। जी यही है, चीजें वही है पुरानी उठी हुई, बस हम लोग अवेयर नहीं है। बरखा मैम, अभी आपने जैसे मेलाज्मा के बारे में बताया, आपने होम रेमेडीज तो बता दी, आजकल जो ट्रेंड्स में जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं मेलाज्मा के, उनके बारे में बताया। जैसे लोग स्टेरॉइड्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स तो छोड़ो मैम, मैं बात कहूँ कि हो सकता है आप भी अवेयर होंगे इन सब चीज़ों से
कि लोग मेडिकल शॉप से जाके 50-60 रुपए की क्रीम लेके Premium अप्लाई कर purchase रहे करते हैं हैं, और बिल्कुल। उनके चेहरे पे फिर ऐसी रेडनेस आ जाती है। मैं क्या बताऊं मैम, आप बताएं ये जरा। जो चीज़ें होती हैं, अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं या फिर एजुकेटेड होके भी वो अवेयर नहीं हो पाते, Okay. ठीक है। स्टीरॉयड आप लगा रहे हो, जी, इंस्टेंट तो आपको इफेक्ट मिल रहा है, स्किन पील हो रही है, जी, जी। हार्शली पील ऑफ हो रही है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर कंटिन्यूस आप 10-15 दिन लगाएंगे, क्या रिजल्ट है? आपने अपनी स्किन को पूरा थिन कर लिया, जी, जी। रेड हो चुका है वो एकदम से, और डायरेक्ट आप उसे सन में जाएंगे तो वो अपोजिट क्या होगा, सन बर्न हो जाएगा। जी, जी, जी। तो वो एक चीज़ जो मैं आप मेरे को बोलना चाह रहे हैं कि स्टेरॉइड अप्लाई करने से क्या मेलाज्मा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही गलत मैं बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। स्टेरॉइड अप्लाई करने से जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक वो लेयर हटी है, उसके बाद जैसे ही आपने स्टॉप किया, रेडनेस, सन बर्न टोटली डैमेज हो जाएगा अपोजिट। जितनी स्किन पहले ठीक थी उससे भी ज़्यादा अपोजिट डैमेज के चांसेस उसमें अच्छा होते मैम, हैं। ये जो इन सब चीज़ों का यूज़ करने से, जी। जैसे कि ये पहली बात तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, जब पील वगैरह होती है, स्किन पील होती है तो पेन भी होता है, सोरनेस आ जाती है यहाँ पे। पेन प्रोसेस नहीं बोल सकती हूँ, जैसे कि उन लोगों को पता नहीं है, होल नाइट अप्लाई कर रहे हैं, दिन में भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टेरॉइड लगाना ही क्यों है? इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में आप स्टेरॉइड लगा रहे हो। 150 रुपये में अगर कोई गोरा होता, 90 रुपये में कोई गोरा होता, आजकल सभी गोरे होते। जी, जी। जितने भी काले लोग हैं, काले लोग कोई बुरे नहीं है, सभी गोरे हो जाते। फिर तो 150-200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो है नहीं मेरे लिए। तो मैं सभी अपने पेशेंटों को उन्हीं को दे देती हूँ, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है? वो मुझे ही गालियाँ दे के जाएंगे कि मेरे को यहाँ पे रेडनेस आ गया है, बिल्कुल रैशेज हो गए हैं, स्किन पील हो गई है, हार्श हो गई है मेरी स्किन। वो मेरे को ही गालियाँ देंगे एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेलाज्मा के लिए पहले तो आप ग्लूटाथियोन की बात करते हैं। ग्लूटाथियोन काफ़ी मार्केट में ट्रेंडिंग में है। आप एफरवेसेंस ले सकते हो उसके। ओरल डिसइंटीग्रेशन टैबलेट आती है, सिर्फ टंग के नीचे रखना है, डिसइंटीग्रेट होते ही वो, ठीक है। अच्छा मैम, ये ग्लूटाथियोन की बात करी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है या फिर? मैं वही बता रही हूँ, एफरवेसेंस आते हैं, ओरल डिसइंटीग्रेशन है, इंजेक्टेबल्स भी हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। एंड अभी जो रिसेंटली जो मॉलिक्यूल जो नया डेवलप हुआ है वो है पिकोजिनॉल। पिकोजिनॉल, जिसके मैं बारे में बात करना चाहती हूँ। ये आइजोनिश जो हमारी कंपनी है, फार्मा कंपनी, उसका है ये पिकोजिनॉल है। काफ़ी अल्टीमेट रिजल्ट है। 1 से 2 महीना आप इसको दिन में 2 बार लीजिए खाना खाने के बाद। 3rd मंथ से आप दिन में 1 बार लीजिए खाना खाने के बाद, और एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लीजिए 6 मंथ तक। मेलाज्मा कम्प्लीटली गॉन। ठीक है। इज इट टैबलेट और इंजेक्शन? कैप्सूल, इट्स अ कैप्सूल, ओके। 30 डेज का पूरा पैकेट वो देते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आप एक निकालिए, डेली लीजिए, ठीक है। जिनको ज़्यादा है वो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। और सनस्क्रीन उन्हें डेली लगानी है, ठीक है। 50 SPF से लेके 75 SPF की जो सनस्क्रीन है वो मार्केट में अभी अवेलेबल है रिसेंटली, ठीक है। और मैं जो अपनी तरफ से जो प्रेस्क्राइब करती हूँ वो आइजोनिश की ही है, सेफ स्क्रीन करके है, मॉम्स एंड बेबी करके आती है। मतलब इतनी सेफ है कि 6 महीने का बच्चा भी उसे लगा सकता है उस क्रीम को। तो देखिए अब कितनी सेफ है। और मैं बात करूँ लगा कौन रहा है, मोस्टली क्रिकेटर्स उसको लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ, प्राइस भी इकोनॉमी है, ज़्यादा कोई बड़ी रकम तो है नहीं, 1200 रुपये की है, अफोर्डेबल है। और बेस्ट चीज़ है, कोई भी दिन में क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाइए, होल डे के लिए आप फ्री हैं। कोई मॉइस्चराइजर, कोई भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए अलग लो, है ना, ऑयली स्किन के लिए अलग लो, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही चीज़ आप लीजिए, और पूरे दिन में सिंगल टाइम आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इन कांटेक्ट आ रहे हैं डस्ट के, देन वॉश ऑफ करके वापस आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही जगह एक ही बार में हाँ, एक ही बार अगर आप लगा रहे हैं तो नाइट में आप कोई भी डी पिगमेंटेशन के सीरम्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लॉट्स ऑफ। मैं पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि सबके अलग अलग कैटेगरी होते हैं। मेडिकेटेड हो, पेटेंट हो, ट्रस्टेबल हो, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड हो, उनको आप यूज़ करिए। अच्छा बरखा मैम, अभी जो अपन ने बात करी, अपार्ट फ्रॉम देम मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप जी, ओके, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है और आप किस तरीके से इनको देखते हो कि कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है? ओके,
हेल्दी रिलेशनशिप को टाइम चाहिए पहली बात तो एक दूसरे को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो भी लड़ाई झगड़े हैं छोटे मोटे तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे मम्मी पापा को देख लें तो उनके बीच में भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। अभी हमारे पास जो न्यूली ऑप्शन जो मैंने देखा है वो होता है डाइवोर्स। बहुत बड़ा वर्ड होता है, तुरंत डाइवोर्स ले लेना सीधा। लेकिन कभी आपने ये सुना है भाई बहन के बीच में डाइवोर्स हुआ है? कभी सुना है? ये तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? एक रिलेशनशिप है, वो बचपन से बॉन्ड है ना। तो ऐसे ही जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, जो मतलब कि 20-21 साल के बाद जो बनता है या फिर 28 साल के बाद जो लोग जोड़ते हैं, उसमें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम पहले जैसी सोचते हैं, हमारे मम्मी पापा ने तो हमारी ऐसी पेरेंटिंग करी है, हम ऐसे रहे हैं। लेकिन हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है हर लड़की को अच्छा घर मिले, ठीक है, जिसकी किस्मत में जितना है उतना मिले और उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा है आप खुद से इतने अफोर्डेबल बनो ना, इतने काबिलियत बनो कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। कि आजकल मोस्टली लड़कियों ने क्या कर लिया है कि लड़के बॉयफ्रेंड बनाती हैं और रिच क्लास के, और सोचती हैं कि वही उनका खर्चा उठाए, वही उनके सारे नखरे उठाए, शॉपिंग भी वही कराए। लेकिन अगर मैं उन लड़कियों से ये पूछना चाहती हूँ, इसको एक बार अपोजिट करके देखिए थोड़ा सा। अगर लड़की ऐसा सोचने लग जाएं तो क्या लड़के गर्लफ्रेंड रखेंगे? शाबाश, क्या खूब नहीं रखेंगे जी। मैं नहीं रखेंगे ना। इस जगह पे एक ही सोल्यूशन है कि लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं आज के टाइम पे। जी। जब दोनों जहाँ पे एक बराबर हैं तो खर्चे में भी एक बराबर हो ना। ये मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं बोल रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की भी यही बात बोल रही हूँ। इन फ्यूचर लाइफ लॉन्ग के लिए एडजस्टमेंट दोनों को एक साथ करके चलनी चाहिए। घर का रेंट है आधा आधा दोनों दो, घर खरीदने आधा आधा खरीदो, है ना। कहीं शॉपिंग जानी है, कभी वाइफ ने दिला दिया, कभी हस्बैंड ने दिला दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया छोटा मोटा एक दूसरे के लिए, तो इसमें कोई घटबट तो नहीं जाएगा ना। जी। इसमें रिलेशनशिप हेल्दी होगा। और रही बात झगड़े होते रहते हैं, एक कम बोले एक ज़्यादा बोलता है, ऐसी जोड़ियाँ बनी हुई है मोस्टली तो, ठीक है। लेकिन जो कम बोलने वाला है अगर उस जगह पे वो डबल हो जाए तो सामने वाले की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है, बात अगर करूँ तो। लेकिन एक शांत है, वो सुन रहा है, जब तक सुन रहा है तब तक रिलेशनशिप है। जिस दिन उसने बोल दिया उस दिन सेपरेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि सेपरेशन तक ना बात पहुँचे, उस चीज़ का सॉल्यूशन वहीं करके ख़त्म कर दो। इन फ्यूचर में वो टॉपिक कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, उस लड़ाई का भी। और लड़ाइयाँ क्या होती हैं आज के टाइम पे, मैं अगर देखा पैसा सारा खेल पैसा है। काम का तो कुछ बचा ही नहीं आज के टाइम पे। काम जो हमारे टाइम की जो वुमेन्स करती थी, कितना काम करती थी, आज के टाइम पे काम रहा नहीं। मेड लग गई हैं, मशीन की बात करें कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बर्तन धोने की भी मशीनें हैं, सब चीज़ की तो फैसिलिटी आजकल मर्दों ने प्रोवाइड ही कर दी है। तो औरतों को काम कहाँ करना पड़ रहा है। तो थोड़े से हाथ पैर हिलाइए, खुद कमाइए और देन डिमांड कीजिए। मैं लड़कियों को ये बोलती हूँ, अपने पैसों पे राज करिए, मज़ा अलग है। अच्छा बरखा मैम, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सबका अपना अपना परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर के। कुछ लोग रिलेशनशिप को एक दायरे में बांध करके रखना चाहते हैं कि वो उनको फ्रीडम ना दे करके वो चाहते हैं कि वो जो उनका पार्टनर है वो वही चीज़ करे जो वो चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो फ्रीली छोड़ के रखते हैं जी। कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीजिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है जिसमें बांध के रखा जाए वो प्यार कैसा। जी। जाहिर सी बात है, प्यार में बंदिश तो नहीं होती मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो बंदिश की जरूरत नहीं है प्यार में। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपने पार्टनर पे तो आप प्यार ही मत करो। अच्छा मैम, एक चीज़ और ऐड करूँगा। अच्छा, आजकल देखने को मिलता है कि आपस में व्हाट्सएप शेयर करना, इंस्टाग्राम के पासवर्ड शेयर करना, ये कहाँ तक सही है? आप बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, सबकी लाइफ में प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है। मैं भी हूँ, आप भी हो, सबकी प्राइवेसी है। क्या हमारे पार्टनर की कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती? क्या वो जहाँ पे जॉब करता है उसकी वहाँ की कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती? उसके घर की कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती? सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी को एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैम, इसको ना मैं बताऊंगा आपको कि कुछ लोग इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को कि अच्छा ऐसी क्या प्राइवेसी आ गई जो आप मेरे साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ अगर सामने वो वाले को लग रहा है कि हाँ भी उसको शेयर करने की ज़रूरत है, वो जहाँ तक बता देते हैं। अच्छा। जो चीज़ उसके काम की नहीं है तो आप जान के भी क्या ही कर लोगे। जी, क्या मतलब है? जिसका सोल्यूशन ही आपके पास नहीं है वो आपके साथ शेयर भी कर लेगा तो क्या मतलब है। जी। वो तो वही बात होगी कि दीवार पे सर मारना, सर पीट लेना अपना। ठीक है।
ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि प्यार में हर चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जितनी लिमिटेड हैं उतनी आप शेयर कीजिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। क्यों थर्ड पर्सन की बात करके अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं? आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, आपस में एक दूसरे के बारे में बात करिए, अच्छी बातें करिए, आउटिंग पे जाइए। ये इसी भसड़ में रहना कि मतलब कि उसके फ़ोन में क्या चल रहा है, किस लड़की से बात कर रहा है, हो सकता है कि उसकी काम की स्टाफ हो, किसी से इमरजेंसी बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर एक से वही रिलेशनशिप हो। और फिर आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं था तो आप, मेरे को लगता है प्यार करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर तो आप घर बैठिए, अरेंज मैरिज करिए, ठीक है। कंप्लेन मतलब रिलेशनशिप आपके मायने में वही है जिसमें फ्रीडम हो, आज़ादी हो, अपनी फ्रीडम दीजिए। मेरे को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, आपको भी आज़ादी। मैं शादी कर रही हूँ, कोई किसी से वो थोड़ी ना एग्रीमेंट थोड़ी ना साइन किया कि हाँ भाई मैं तेरे को अपनी हर चीज़ बताऊंगी, तेरे से पूछ के ही जाऊंगी हर जगह। ये तो गलत है ना। ये फीमेल के लिए भी मैं बोल रही हूँ। कुछ मेल डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ फीमेल भी डोमिनेटिंग होती है। तो दोनों के मामले में दोनों को न्यूट्रल रहना चाहिए। और जहाँ भी आ जा रहे हो एक इन्फॉर्मेशन दो, जस्ट लाइक बार बार किसी को परेशान करना, उसकी ट्रैकिंग चेक करना, अरे मेरे को व्हाट्सअप ट्रैकिंग भेज, तू कहाँ है, उसको बार बार वीडियो कॉल करना, है ना, शक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, फेसबुक चेक करना, ये सब मेरे ख्याल से वर्थ है पूरा का पूरा, कोई मतलब नहीं है इनका, वेस्ट ऑफ द टाइम है। आप अपना फोकट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप को डस्टबिन में डालो। फिर तो कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। मैं ये कह सकता हूँ मैम कि आजकल अपने पार्टनर को भी लोग एज ए एम्प्लॉय की तरह देख रहे हैं, या फिर उनकी तरह जज कर रहे हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय का होता है कि आप मेरे को हर टाइम की रिपोर्ट दो, अपने बॉस को जैसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ये होता है कि पार्टनर में कोई एक बॉस होता है कि मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए। अभी तुमने क्या करा, अभी तुमने खाना खाया नहीं खाया, अभी तुम किसके साथ बैठी हो, है ना। वो एक लाइक आईज रखे हुए हैं आपके ऊपर कि हाँ मेरे को सारी चीज का नॉलेज चाहिए। बट क्यों चाहिए? हमारे मम्मी पापा तो एक दूसरे के ऊपर नजर नहीं रखते हैं। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट पूरी जिंदगी जो है ना ट्रस्ट पे ही काटनी पड़ेगी। जिसको चोरी करनी है वो वैसे भी कर लेगा, जिसको गलत करना वो वैसे भी कर लेगा। आप उसको जितना बांधोगे उतना वो सीखेगा चोरी करना। उसको छोड़ दो, घोड़े की नाल होती है ना, छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, जहां तक दौड़ेगा देखने दो, एक बार नजर नहीं रखनी है, उसको दौड़ने दो। दौड़ने नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा इंसान कहाँ तक क्या कर रहा है। और गलत करना होगा तो वो पीठ पीछे भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सामने ही करेगा। ठीक है। अच्छा मैम, फिर अगर आप बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं, ट्रस्ट की कर रहे हैं, तो आप मेरे को ये भी बताएं कि किस तरीके से अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें आगे जा कर के फेस ना करनी पड़े, या फिर इन सब चीज़ों से जूझना ना पड़े। आप बताएं कि किस तरीके की पेरेंटिंग होनी चाहिए। लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी लाइफ है, उसको उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। वो सोसाइटी में उठेगा बैठेगा तभी चीज़ों को सीखेगा। जब तक मैं उसको प्रिजर्व करके चलूँगी लोगों से, और वो अचानक से जिस दिन बाहर निकलेगा वो सफ़र नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोगों के बारे में अवेयर नहीं है वो। इन सब से किसने बचा के रखा? पेरेंट्स ने। हमने खुद नहीं बचा के रखा ना अपने बच्चों को। लेकिन उसको जिस दिन सोसाइटी में आपने छोड़ दिया, उस दिन से वो बहुत चीज़ें सीखेगा, गिर के वापस उठना सीखेगा, ठीक है। तो एक जो मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, बच्चों की प्राइवेसी होती है, थोड़ी बहुत उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर हम ना करें, ज़्यादा सही है। हाँ, आप अपने बच्चों पे थोड़ी बहुत नज़र रख सकते हो कि किस तरीके की सोसाइटी में उनका उठना बैठना है। थोड़ा सा सर्कल जो है आप चेक कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरफेयर करोगे तो छुप के चीज़ें करने लगेगा, ठीक है। ये एक फोर्स होता है कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो बिल्कुल सीधा सीधा स्कूल जाए बस, और कोई एक्टिविटीज़ ना करे। ये सब चीज़ें गलत होती हैं। बच्चे का जो मन है उसी चीज़ में आके उसका प्रोसीड करो। हार्टफुल थैंक्स टू यू डॉक्टर बरखा मैम। आप हमारे चैनल पे आए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और हम इसी प्रकार के टैलेंट को आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैम ने कितने अच्छे और सहज वे में डिजीज और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। अगर आपको भी स्किन और एस्थेटिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सर्विसेज लेनी है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मैम से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए एड्रेस पे और नंबर्स पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना परामर्श पा सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं डार्क हॉर्स #1122, तो आपको 25%, जी हाँ, पूरे 25% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।